वो स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है, इसमें किसका निर्माण होता है, उत्पाद क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O, उत्पाद बनता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। अब देखो इसके 6 मॉलिक्यूल, इसके 12 मॉलिक्यूल, इसके 6 मॉलिक्यूल और इसके भी 6 मॉलिक्यूल। अब देखो इस क्रिया में वायुमंडल से पेड़ पौधे हैं वो CO2 लेंगे, जड़ों द्वारा जल अवशोषित करेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। भोजन किस रूप में बनेगा, ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज संचित किसके रूप में होगा, स्टार्च के रूप में। अब पेड़ पौधे हमें वो कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस है जो जीवनदायिनी गैस है, इसके बदले में ये क्रिया करते हैं यहाँ पे, उस क्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे होती है, देखो CO2 वो किसमें बदल गया, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा देखो H2O वो किसमें टूट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का यहाँ पे निकास हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन। और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कहने का मतलब इस अभिक्रिया में दोनों चीजें हो रही है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखो अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पहला पॉइंट प्रकाश ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में बदल रही है, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है वो बदल रही है कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन में रूपांतरित हो रही है। भोजन में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। यानी कहने का मतलब जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश ऊर्जा को पहले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और रासायनिक ऊर्जा किसमें संचित होती है, भोजन के रूप में। यानी ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों क्रियाएं हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट ये एनाबॉलिक यानी अपचयनकारी या इसको बोलते हैं निर्माणकारी। क्या बोलते हैं, निर्माणकारी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी इसमें छोटे यौगिक हैं, सरल यौगिक हैं, वो जटिल यौगिकों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है निर्माणकारी अभिक्रिया। क्लियर है। यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पादप के केवल हरे भागों में संपादित होती है। यदि पादप का कोई सूखा भाग है या उसके हमने कोई रबड़ बैंड लगा दिया काले रंग का, तो उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संभव नहीं है। तो इसको देख लो, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित समीकरण और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो हो रही है, उसके बारे में आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग कौन से वैज्ञानिकों ने किए। सबसे पहला जो प्रयोग आता है इसका वेरीगेटेड
वेरीजेटेड रंगीन पर्ण प्रयोग, वेरीजेटेड रंगीन पर्ण प्रयोग। ये प्रयोग क्या कहता है, देखो एक पत्ती की संरचना बनाते हैं। ये देखो एक पत्ती की संरचना है, ये एक पत्ती है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एक काले रंग का बैंड है या स्ट्रिप है वो बांध दी। क्या बांध दी इस पत्ती के, देखो ये हरी पत्ती है, यहां पर हमने एक काले रंग का स्ट्रिप या बैंड बांध दिया। तो ये पादप का कौन सा भाग है, हरा भाग। हरा जो भाग है वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराएगा और स्टार्च बनेगा। क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। क्योंकि पेड़ पौधों के हरे भागों में ग्लूकोज किसमें संश्लेषित होता है, स्टार्च के रूप में। और इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन जो टेस्ट है वो इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है हरे भागों में प्रकाश का क्या है, संचित है प्रकाश। दूसरा देखो ये जो भाग है इसका काला भाग है, काला रबर बैंड बांधा है या बेस्टिक बांधा है, तो ये काला भाग है इसका। कैसा भाग है, काला भाग। यहाँ ये प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश की अनुपस्थिति में। और प्रकाश की अनुपस्थिति में यहाँ स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन का जो टेस्ट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, आयोडीन का टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। यानी इसके प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि पेड़ पौधों के केवल हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और किसका निर्माण होता है भाई, स्टार्च का निर्माण है वो होता है। इस एक लगाते हैं मोल अर्ध पर्ण प्रयोग और करेंगे। देखो अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना, देखो पहला वेरीगेटेड रंगीन पर्ण प्रयोग था ना, वो प्रयोग में हमने केवल किसकी उपस्थिति के बारे में जाना, प्रकाश की उपस्थिति के बारे में जाना। अब मोल अर्ध पर्ण प्रयोग है, उसमें हम किसकी भूमिका के बारे में जानेंगे, CO2 की भूमिका।